नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी दोस्तों को। मैं आंसू उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, ज्येष्ठ अमावस्या का दिन हमारे सनातन धर्म में बहुत ही खास दिन होता है, क्योंकि इस दिन कई व्रत और त्योहार पड़ते हैं। इस दिन वट सावित्री व्रत पड़ता है, जो कि सुहागन महिलाएं रखती हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए। साथ ही साथ इस दिन पड़ती है शनि जयंती, क्योंकि कर्म फलदाता शनि देव का जन्मदिन भी ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन ही बनाया गया था। इस बार 2026 में ज्येष्ठ मास की अमावस्या पड़ रही है 16 मई को शनिवार वाले दिन। और 16 मई को शनिवार वाले दिन इस अमावस्या का बहुत ही खास प्रभाव है, क्योंकि शनिवार वाले दिन यह अमावस्या पड़ रही, जिसे शनिचरी अमावस्या कहेंगे। और शनिवार का दिन कर्म फलदाता शनि देव को समर्पित होता है। और इस दिन अमावस्या ज्येष्ठ अमावस्या पड़ रही है, मतलब शनि देव का जन्म उत्सव शनिवार के दिन मनाया जाएगा। तो जो भी उपाय, जो भी पूजा अर्चना भक्तजन कर रहे हैं, उसका बहुत ही अनंत गुना प्रभाव पड़ेगा। तो जो भी भक्तजन जो सी भी पूजा अर्चना कर रहे हैं, जैसे भी उपाय कर रहे हैं, उनका अनंत गुना फल उन भक्तजनों को मिलेगा। और अमावस्या का दिन सिर्फ पूजा अर्चना के लिए ही नहीं, सिर्फ पितृ देवता की पूजा अर्चना के लिए ही नहीं, कई उपायों के लिए भी माना जाता है। भक्तजन अनेक प्रकार की विधि और उपायों को अपनाते हैं, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जाएं, खुशहाली और लंबे वर्षों से जो रुके हुए काम है वो दूर हो जाएं। और इस बार शनि जयंती के दिन, क्योंकि इस बार शनि जयंती के दिन शनिवार पड़ रहा है, तो जो भी उपाय हम लोग करेंगे उसका अधिक प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला उपाय है सरसों के तेल का उपाय। ये उपाय में भक्तजन कटोरी हो गई या लोटा हो गया, उसमें शनि जयंती के दिन शाम को उसमें कड़वा तेल निकाल कर रख देंगे। सरसों के ही तेल को कड़वा तेल भी कहा जाता है। सरसों के तेल को निकाल कर रख देंगे, उसमें अपना चेहरा देखेंगे और दूसरे दिन शनि मंदिर में दान कर देंगे, या फिर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर देंगे। ऐसा करने से कहा जाता है कि साढ़े साती का प्रकोप, शनि प्रकोप, महादशा ढैया चल रही हो, या नकारात्मक ऊर्जाएं हो, या किसी भी प्रकार का भय या डर हो, वो भक्तजनों का दूर हो जाता है। साथ ही साथ मानसिक शांति भी भक्तजनों को मिलती है। अगर श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ ये उपाय किया गया, तो बड़ी से बड़ी रुकावट, बड़ी से बड़ी परेशानियां टल सकती हैं। दूसरा उपाय है काले कुत्ते को रोटी में सरसों का तेल लगाकर खिलाना। ऐसा उपाय करने से अगर किसी भी भक्तजनों के ऊपर श्रद्धु का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है, किसी भी श्रद्धु से उन्हें डर लग रहा हो या कोई भी परेशानी लग रही हो, तो उससे ये उपाय बहुत ही मददगार साबित होता है। मानसिक तनाव भी दूर करता है, घर में आ रही नकारात्मक ऊर्जाओं को भी दूर करता है, और आर्थिक तंगी को भी ये उपाय दूर करता है। तीसरा उपाय है पीपल के पेड़ का उपाय। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सूर्यास्त के बाद सरसों के तेल का दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, खुशहाली आती है, धन आता है। और जो भी भक्तजन उपाय करते हैं, उनके जीवन से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर जाने लगती हैं। पीपल के पेड़ में ऐसी भी हमारे सनातन धर्म की मान्यता है कि बहुत सारे देवी देवताओं का वास होता है। तो बहुत सारे देवी देवताओं की कृपा, अनेक देवियों की, अनेक देवताओं की कृपा भक्तजनों को मिलती है, जो भी अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं। और इस बार शनिचरी अमावस्या है, तो इसका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब बात करें चौथे उपाय की, तो हल्दी का भी उपाय है। हल्दी को बहुत ही शुभ माना गया है। इससे कहा जाता है कि देवी ऊर्जा का प्रतीक है। माता रानी की पूजा अर्चना करने में अधिकतर हल्दी यूज की जाती है। मांगलिक कार्यों में हल्दी यूज की जाती है, और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत भी हल्दी है। कहा जाता है शाम के समय अमावस्या के दिन, इस बार शनिचरी अमावस्या है, तो इस दिन शाम के समय जब हम लोग पूजा अर्चना कर रहे हो, अगर लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना कर रहे हो, तो उस समय पीले वस्त्र में, पीले कपड़े में हल्दी की गांठ को, 2 गांठ को बांध कर रख लें और पूजा अर्चना करें। पूजा अर्चना करने के बाद इसे अपने घर की तिजोरी में रख दें, तो या फिर घर के मंदिर में रख लें, तो
अनंत गुना लक्ष्मी की प्राप्ति होती, घर में सदैव धन्य धान की वृद्धि होती रहती है। ये बहुत ही उपाय है जो कि प्राचीन कालों से चला आ रहा है। पांचवा उपाय है काले तिल का उपाय। काले तिल का भी प्रयोग इस दिन किया जाता है कई अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए। कहा जाता है काले तिल को, कुछ काले तिल को अपने हाथ में ले लें, अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर, इस दिन अमावस्या वाले दिन जिस दिन शनिचरी अमावस्या पड़ेगी, 7 बार घुमाकर किसी बहते हुए नदी के जल में प्रवाहित कर दें या शिवलिंग के ऊपर जाकर चढ़ा दें। तो जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं, कोई भी नजर दोष होता है वो दूर हो जाता है, या किसी की आपके कार्यों को, आपके जो सफलता की मार्ग पे कोई भी नजर लगी हुई होती है तो वो दूर हो जाती है। कुछ तिल हाथ में लें, अपनी प्रार्थना कहें और भगवान भोलेनाथ पे अर्पित कर दें शहद के साथ, क्योंकि भगवान भोलेनाथ भगवान शनि देव के आराध्य हैं। तो उनकी भी पूजा अर्चना करने से इस दिन शनिचरी अमावस्या के दिन शनि मंदिर के साथ साथ अगर भोलेनाथ के मंदिर जाए, उनकी भी पूजा अर्चना करें, उनके ऊपर एक लोटा जल अर्पित करें, जलाभिषेक करें उनका। और ये जो काले तिल का उपाय मैंने आप सभी भक्तजनों को बताया, इसको अगर अपनाएं तो भक्तजनों के अनेक जो बाधाएं हैं, जो सफलता की रास्ते में अनेक बाधाएं आ रही हैं, वो दूर हो जाती हैं। अब मैं आप सभी भक्तजनों को सिक्के का उपाय बताऊंगा। सिक्के का उपाय कुछ ऐसा है कि कुछ सिक्के अपनी सामर्थ्य के अनुसार रख सकते हैं, जैसे कि 11, 21, 51 कुछ सिक्के रख सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा अर्चना करते समय। और जो भी आपकी परेशानी है, जो भी कुछ है, वो पूजा अर्चना करते समय कहकर किसी शनि मंदिर में दान कर दें या किसी जरूरतमंद को दान कर दें, तो भी शनिदेव की कृपा बनी रहती है। और शनि देव की कृपा 7.5 चल रही हो, ढैया चल रही हो, तो ऐसे समय में भक्तजनों को इन सब शनि प्रकोप से छुटकारा मिलता है, क्योंकि भगवान कर्म फलदाता शनि देव प्रसन्न भी बहुत जल्दी हो जाते हैं कि अगर भक्तजन कोई भी ऐसे कर्म कर रहे हो जो कि सत्कर्म हो और धर्म का पालन करते हुए कर्म कर रहे हो, तो भगवान शनिदेव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। अब मैं आप सभी भक्तजनों को और कुछ उपाय बताऊंगा, तो इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अब भक्तजनों, मैं आपको कुछ नजर दोष के उपाय बता रहा हूँ। किसी के घर में बहुत दिन से नकारात्मक ऊर्जा है, या किसी के घर में धन आ ही नहीं रहा है, कि धन आ रहा है तो बहुत जल्दी खर्चा हुआ जा रहा है, या फिर किसी के शरीर के स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हो रहा है नजर लगने की वजह से, ऊपरी माया की वजह से, या कोई भी चीज की वजह से किसी के बिजनेस में बहुत ज्यादा भारी नुकसान हो गया हो, लग रहा हो कि जैसे नजर दोष की वजह से किसी ने टुटका करा दिया हो, इस वजह से है, तो कुछ उपाय हैं। जैसे कि 7 बार नमक का उपाय है। नमक को 7 बार अपने ऊपर घुमाकर ले जाके किसी बहते हुए जल में अगर प्रवाहित कर देंगे, तो कहते हैं इससे नजर दोष बहुत जल्दी दूर होता है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या जो पड़ रही है, शनिचरी अमावस्या है, और ऐसे समय में बहुत ही खास और उत्तम सहयोग बनना है नजर दोष को दूर करने का। कौड़िए का उपाय है। 7 बार कौड़िए को अपने ऊपर से घुमाकर ले जाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, तो भी नजर दोष दूर होगा। नारियल को 7 बार अपने ऊपर घुमाकर अगर हम किसी मंदिर में जाकर, हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर देते हैं और कह देते हैं, हे भगवान, हमारी बाधाओं को हल लीजिए और अपनी कृपा सदैव हम पर बनाए रखिएगा। हमारा अटूट प्रेम, अटूट श्रद्धा और विश्वास मायने रखता है सब उपायों पे। ये सब उपाय प्राचीन काल से चले आ रहे हैं और भक्तजनों को बहुत ही अधिक प्रभाव दिखाते हैं सब उपाय। ये नारियल का उपाय है, नमक का उपाय है, कौड़िए का उपाय है। ये सब उपाय जो हैं वो नजर दोष दूर करने के उपाय हैं। अगर घर में आपके नकारात्मकता है या फिर नजर दोष है, तो लौंग और कपूर का उपाय है। शाम के समय जब आप लोग गोधुलैया का समय या शयन संध्या का जो समय होता है, जिस समय शाम के समय पूजा अर्चना की जाती है, उस समय पूजा अर्चना करने के बाद कपूर में 2 जोड़ी लौंग डालकर अगर हम लोग जलाते हैं और पूरे घर में दिखाते हैं, तो कहते हैं ऐसे भी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं। अब मैं आप सभी भक्तजनों को वो उपाय बता रहा हूँ जो इस ज्येष्ठ मास की अमावस्या शनि जयंती के दिन अगर आप लोग अपनाएंगे, तो घर में सुख समृद्धि आएगी और घर में खुशहाली आएगी, सकारात्मक ऊर्जाएं बनी रहेंगी। सबसे पहला उपाय जो मैं आप सभी भक्तजनों को बता रहा हूँ वो है इलायची का उपाय। इलायची को सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना गया है। कहा जाता है
कि जो भी भक्तजन पूजा अर्चना करते समय दो छोटी इलायची जो है, जिसे हरी इलायची कहते हैं, छोटी इलायची को एक लाल रंग के कपड़े में बांध कर रख लें और पूजा अर्चना करें। पूजा अर्चना करने के बाद इस इलायची को अपने पर्स में या मंदिर में या घर की तिजोरी में रख लें, तो घर में सदैव सुख समृद्धि धन ध्यान की कभी भी कमी नहीं होती, हमेशा बढ़ोतरी होती रहती है। ये चीज करने के बाद इस ज्येष्ठ मास की अमावस्या से अगले ज्येष्ठ मास की अमावस्या तक इस इलायची को रखे रहें, फिर उसके बाद किसी बहते हुए नदी के जल में प्रवाहित कर दें और इस उपाय को दोबारा से कर लें। अब बात करते हैं पूजा अर्चना की, जो कई भक्तजन करते हैं, जिससे कि कई भक्तजनों को अनंत गुना फल की प्राप्ति हुई है, उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। कलयुग में सबसे जल्दी प्रसन्न अगर देवी देवता को किसी को करना हो तो सिर्फ हम उनका नाम लेकर कर सकते हैं। तो अगर शनि देव की पूजा अर्चना करनी है तो सिर्फ शनि देव का नाम ही अगर हम लोग लें और अपने मार्ग पर चलते रहें, सत्कर्म करते रहें, तो शनि देव की कृपा हम सभी लोगों के ऊपर बनी रहेगी। कई भक्तजन इस दिन महादेव की विशेष पूजा अर्चना करते हैं, उनका जलाभिषेक करते हैं, उनकी गौरी शंकर की पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि शनि देव के शिव शंकर भोलेनाथ आराध्य हैं, उनकी पूजा अर्चना शनि देव किया करते हैं। तो ऐसा भी करने से, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाने से, उनकी पूजा अर्चना करने से, उनका जलाभिषेक करने से, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने से हम सभी भक्तजनों के ऊपर शनि देव की भी कृपा बनी रहती है। इस दिन शनि जयंती वाले दिन जो भी भक्तजन हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं, ऐसा शनि देव ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि जो हनुमान जी की पूजा अर्चना करेंगे उनकी भी सहायता शनि देव अवश्य करेंगे, उनके ऊपर जो भी परेशानी होगी उससे शनि देव हर लेंगे। किसी कारण बस कोई गलती, कोई भी पाप हो गया हो या अनजाने में कोई गलती हो गई हो या किसी भी प्रकार का कुछ भी दुख, संकट, बाधा, स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हो रही हो, तो भी हम लोग ये उपाय को अपना सकते हैं। हनुमान जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं। जो भी भक्तजन शनिवार वाले दिन सुंदर कांड का पाठ करते हैं उनके ऊपर शनि देव की और हनुमान जी की दोनों लोग की कृपा बनी रहती है। साथ ही साथ सीताराम की भी कृपा बनी रहती है और सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। और इस बार शनिचरी अमावस्या पड़ रही है, बहुत ही खास संयोग पड़ रहा है। कर्म फलदाता शनिदेव के जन्म उत्सव के साथ साथ शनिवार का दिन भी है, जो कि आपके उपाय को अनंत गुना प्रभावशाली बना सकता है, अनंत गुना फलदायी बना सकता है। जो भी भक्तजन इस दिन सुंदर कांड का पाठ करेंगे, अगर किसी के जीवन में कोई भी परेशानी आ रही हो तो सुंदर कांड का पाठ करते समय इस संपुट को रखें, दीन दयाल विरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट वारी। ऐसा करने से उनके जीवन के सभी कष्ट, कोई भी बाधा हो, दूर हो जाती है। वरना फिर आप सीधा मंगल भवन अमंगल हारी दबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, सिर्फ यही संपुट रख के पूजा अर्चना कर सकते हैं। जो संपुट आपको रखना हो, जैसे कार्य हो, वो रख के पूजा अर्चना कर सकते हैं, सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज की, सीता मैया रामचंद्र जी की और शनि देव की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहेगी। अब बात करते हैं शनि जी की पूजा अर्चना के लिए ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन शुभ मुहूर्तों के बारे में अगर बात करें तो दोस्तों सारे मुहूर्त पंचांग के अनुसार इस बार शुभ ही दिख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जिस दिन ज्येष्ठ मास की अमावस्या है, राहु काल का जो समय है, उस समय कोई भी पूजा अर्चना, कोई भी मांगलिक कार्य और किसी भी यात्रा की शुरुआत न करें। तो राहु काल का समय मैं पंचांग से देख के आप सभी भक्तजनों को बताए दे रहा हूँ। जिस दिन ज्येष्ठ मास की अमावस्या पड़ रही है उस दिन राहु काल का समय है सुबह 8:37 से लेकर सुबह 10:20 तक। तो इस समय पूजा अर्चना की शुरुआत करने से बचे। अगर पूजा अर्चना शुरू हो चुकी हो तो उसे कर सकते हैं। बाकी शनि जयंती है, पूरे दिन हम लोग शनि देव की पूजा अर्चना कर सकते हैं, शाम को पूजा अर्चना कर सकते हैं। हो सके तो इस दिन शनि मंदिर जाइए, पूजा अर्चना करिए, शनि देव के निकट सरसों के तेल का दीपक जलाइए और उनसे हाथ जोड़कर अपने द्वारा की गई कोई भी गलती, कोई भी पाप हो गया हो तो क्षमा मांग लीजिए। पहले की कोई पाप हो गया उसके लिए क्षमा मांग लीजिए। हित करें हम पर अपनी कृपा बनाए रखें, ऐसी कृपा बनाए रखें कि हम सिर्फ सत्कर्म करें
कोई भी गलत कार्य ना करें, जो भी कार्य करें जगत के कल्याण हेतु करें और अपनी कृपा सदैव हम पर और हमारे परिवार वालों के ऊपर बनाए रखिए। दोस्तों अब बात करें अगर पूजा अर्चना की, तो प्रातः काल इस दिन सुबह जल्दी उठ जाएं, स्नान करने के बाद पवित्र वस्त्रों को धारण करें। पवित्र वस्त्रों को धारण करने के बाद अगर सुबह पूजा अर्चना करनी हो तो घर के स्थान जहाँ पे आप लोग को पूजा अर्चना करनी हो वहां पे उसे साफ सुथरा कर लें, फिर अपनी पूजा अर्चना को प्रारंभ करें। इस दिन समी के पेड़ की भी पूजा अर्चना की जाती है और इस दिन सूर्य देव को जल भी अर्पित करना अनंत गुना फल देता है, क्योंकि भगवान सूर्य देव शनि देव के पिता हैं और सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल लेकर अगर हम लोग अर्पित करते हैं तो जो भी ग्रह के दुष्प्रभाव होते हैं किसी भी ग्रह के वो कम हो जाते हैं। तो ये सब चीजें करने के बाद अपनी सामग्रियों को ले लें, जो भी सामग्री हो उससे हम लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं। मंदिर में जाके पूजा अर्चना करना चाहे मंदिर में जाके कर सकते हैं, घर में ही शनि देव का चित्र रख के उनकी प्रतिमा रख के पूजा अर्चना करना चाहे घर में भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। सर्वप्रथम अगर हो सके तो स्नान करा दें, स्नान कराने के बाद उनको थोड़ा सा धूप और चंदन अर्पित कर दें, उसके बाद पुष्प अर्पित करें, उसके बाद सुगंधित वातावरण के लिए धूप बत्ती अगरबत्ती जला के दिखा दें। याद रखें भक्तजनों, जब भी पूजा अर्चना कर रहे हो शनिदेव की तो उनकी आंखों में ना देखें, उनके चरणों और बाकी जगह देख सकते हैं लेकिन उनकी आंखों में ना देखें। ऐसा हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि शनिदेव की पूजा अर्चना करते समय उनके चरणों को देखना चाहिए, उनकी आंखों को नहीं देखना चाहिए। फिर हम लोग अग्नि को प्रज्वलित करेंगे। शनि देव की पूजा अर्चना करने के लिए सरसों के तेल का अधिक महत्व माना गया है, तो दीपक हम लोग सरसों के तेल का जलाएंगे और शनि देव की पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद हम लोग भोग के रूप में मौसमी फल हो गए, मिठाइयाँ हो गई, ये सब हम लोग शनि देव को अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आरती करेंगे, आरती करने के बाद प्रसाद को ग्रहण करेंगे और क्षमा मांगेंगे हम लोग से कोई भी गलत कर्म हो गया उसके लिए, और कहेंगे हे भगवान अपनी कृपा सदैव हम पर बनाए रखिएगा कि हम लोग सदैव सत्य कर्म करते रहें और आपकी कृपा हम पर और हमारे परिवार वालों के ऊपर सदैव बनी रहे। और जो उपाय मैंने आप सभी भक्तजनों को बताए हैं वो उपाय आप सभी भक्तजन कर सकते हैं, अपना सकते हैं। इससे आप लोग के जीवन में आप लोग को प्रभाव देखने को मिलेगा, सकारात्मक ऊर्जाएं आएंगी, खुशहाली आएंगी, सुख समृद्धि धन धान की कभी कभी नहीं होगी। सदैव घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होगा, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होंगी। सभी देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहेगी। और ऐसी हमारी सनातन धर्म की मान्यता है कि जो भी भक्तजन भक्ति भाव के साथ प्रेम पूर्वक पूरी श्रद्धा के साथ अगर कोई भी पूजा अर्चना कर रहे हैं तो भगवान हमारी पूजा अर्चना को अवश्य स्वीकार करेंगे। शनि देव की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहेगी। यही जानकारी थी दोस्तों जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आज सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं आप सभी का हर दिन हर पल मंगलमय हो। सभी देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे सभी दोस्तों को।